तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसी चालक के अंदर या कहो किसी चालक के भीतर ये जो मुक्त आवेश होता है ये क्या होता है, और जो बद्ध आवेश होता है ये क्या होता है। इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ कैसे बना है, तो प्रत्येक पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर के बना है। कैसे बना है? परमाणुओं से मिलकर के बना है। और जो परमाणु का केंद्रीय भाग होता है, यानी कि केंद्र वाला स्थान, बहुत छोटा क्षेत्र, हम कहेंगे कि ये जो सूक्ष्म एरिया है या छोटा सा भाग है, इसमें क्या धनावेश रहता है, यानी कि हम कहेंगे प्रोटॉन रहते हैं, धनावेशित प्रोटॉन, और कौन रहता है? उदासीन न्यूट्रॉन रहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे ही डियर हम नाभिक कहते हैं। और जो नाभिक होता है, इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। और जितना नाभिक पर धनावेश होता है विभिन्न कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों पर, ठीक उतना ही क्या होता है? ऋणावेश होता है, जिससे इन दोनों का हम कहेंगे कि जो धन और ऋण ये दोनों बराबर हैं, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? जीरो, यानी कि टोटल पार्ट क्या हो जाएगा? उदासीन हम कहेंगे। क्या डियर हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। तो अब हमें करना क्या है? हमने आपको बताया कि जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर क्या होती है? विभिन्न कक्षाएं होती हैं, और उसमें कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले हमने कह दिया कि ये हमारे पास है नाभिक। क्या है? नाभिक। और नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं? विभिन्न कक्षाएं होती हैं, डिफरेंट कक्षाएं होती हैं। और इन कक्षाओं में डियर होता क्या है? अगर हम कोष की बात करें तो इनमें कोष क्या होंगे? KLMN कोष आएंगे, अगर आप केमिस्ट्री के हिसाब से देखें। और उसके बाद में ये 1 2 3 कक्षाएं, जैसा आप कहना चाहो कह लो, हम आपको समझाने के लिए फिगर ये ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमने कहा नाभिक, और नाभिक के चारों ओर डियर क्या होती है? विभिन्न प्रकार की कक्षाएं होती हैं। और इन कक्षाओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। समझने के लिए चलो हम रख देते हैं, जैसे कि हम जानते हैं पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। दूसरी में कितने होते हैं? 8 होते हैं। हम ऐसे ही बनाए देते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लेते हैं। और ऐसे अगली में कितने होंगे? 18 होंगे। बिना गिनती के हम ऐसे समझने के लिए डियर क्या करते हैं? भर देते हैं। और इसके बाद में और ढेर सारी और कक्षाएं। और हम कहेंगे कि जो सबसे लास्ट वाली कक्षा होती है वो क्या होती है? संयोजी कक्षा होती है। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देखिए डियर, होता क्या है? अब देखिए, नाभिक पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है? हम जानते हैं धनावेश होता है। ठीक है, क्या होता है? धनावेश होता है, क्योंकि ये क्या है? ये एक हैवी पॉजिटिव चार्ज का काम करता है। कौन? नाभिक। तो और जबकि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर रिवॉल्व करते हैं नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में, ये इलेक्ट्रॉन आपके जो रिवॉल्व कर रहे हैं, इन पर हम जानते हैं ऋण आवेश होता है। क्या होता है? ऋण आवेश। जैसा कि हम कूलॉम के नियम चैप्टर से पढ़े थे कि विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य जो बल कार्य करता है वह आकर्षण बल होता है। क्या होता है? आकर्षण बल होता है। तो आप देखेंगे कि ये जो नाभिक के पास वाली कक्षाएं हैं, जैसे कि ऐसे सोचो, हमने कहा थोड़ी देर के लिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे ढेर सारी कक्षाएं बनेगी। तो जो पास वाली कक्षा है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच क्या होता है? एक हम कहेंगे दृढ़
अट्रैक्शन फोर्स लगता है, मतलब मजबूत, जिससे क्या होता है ये टाइटली यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, बाउंड हो जाते हैं। क्या होते हैं, बाउंड हो जाते हैं। क्या होते हैं, बाउंड हो जाते हैं। जबकि जैसे जैसे, अब देखो ध्यान से, तो ये यहां पर सब, क्योंकि ये नाभिक के सबसे नजदीक हैं ये कक्षा, तो यहां पर सबसे ज्यादा आकर्षण बल कार्य करेगा, जबकि दूसरी कक्षा में उससे कम, तीसरी में उससे कम, चौथी कक्षा में उससे कम, पांचवी कक्षा में उससे कम। ऐसे ही हम देखेंगे जो अंतिम कक्षा होगी उसमें तो बहुत ही कम लगेगा फोर्स, उसमें डियर क्या होगा, बहुत कम फोर्स होगा। अब अगर हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से क्या करें, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करें, एनर्जी दे दें, जो हमने कहा लास्ट कक्षा में है या लास्ट कक्षा के एक दो पहली वाली कक्षा में है इलेक्ट्रॉन, इनको अगर हम एक्सटर्नल सोर्स से क्या करें, एनर्जी दे दें, तो डियर होगा क्या, एनर्जी देने पर ये आसानी से क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे और चालक में क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे, चालक में गति करने लगेंगे। समझने के लिए हमने क्या किया, इसको हमने कहा किसी हमने एक्सटर्नल सोर्स से क्या किया, जोड़ दिया, किसी बाह्य बैटरी से क्या किया, जोड़ दिया, तो ये चालक में क्या करने लगेंगे, ये चालक में गति करने लगेंगे। डियर क्या करने लगेंगे, चालक में एक प्रकार की गति करने लगेंगे, और ये चालक से बाहर नहीं निकल जाएंगे, रहेंगे चालक में ही, बट क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे। तो जब गति करने लगे इसका मतलब ये क्या हो गए, फ्री हो गए, तो इन्हें डियर हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या डियर कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का हम कहेंगे ये चालक में जो है यही आवेश का कार्य करते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मुक्त आवेश कहते हैं। क्या डियर कहते हैं, मुक्त आवेश कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जिन परमाणुओं से मुक्त होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हमने कहा जिन परमाणुओं से मुक्त होते हैं वे धनायनों में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। हमने क्या कहा कि ये इलेक्ट्रॉन जिन परमाणुओं से मुक्त होते हैं वे धनायनों में डियर क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, और ये धनायन चालक में स्थिर रहते हैं। क्या होते हैं, चालक में स्थिर रहते हैं। अतः ये धनायन क्या कहलाते हैं, बद्ध आवेश कहलाते हैं। क्या डियर कहलाते हैं, बद्ध आवेश कहलाते हैं। अब देखिए हमने यही लिख रखा है, अभी हमने आपको बताया कि नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं, विभिन्न प्रकार की कक्षाएं होती हैं, 1 2 3 कई। तो नाभिक, अब ये कक्षाएं जो होती हैं, तो नाभिक के सबसे पहले तुमने देखा एक निकट है कक्षा, क्या है, एक निकट, फिर कुछ उससे दूर, यानी कि कुछ दूर वाली कक्षाएं हैं, कुछ निकट वाली। तो नाभिक के जो सबसे निकट है, नाभिक की निकटवर्ती कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता है, प्रबल वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। अभी हमने कहा था यहां पर धन और ऋण है, तो इनके मध्य कौन सा, आकर्षण बल। तो नाभिक के जो पास वाली जो कक्षा है या पास वाली जो कक्षाएं हैं उन पर क्या, प्रबल वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। अतः ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या होता है, दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं, या कहो बड़ी मजबूती से क्या होता है, या कहो टाइटली बाउंड रहते हैं, तो बंधे रहते हैं। और नाभिक से हमने कहा था जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, यानी कि बाहर वाली कक्षा, तो बाहर वाली कक्षा यानी कि दूर कक्षा है, तो नाभिक से दूरी बढ़ने के साथ साथ इन इलेक्ट्रॉनों पर जो आकर्षण बल है ये क्या होता है, कम हो जाता है, दैट इज मीन्स हम कहेंगे घट जाता है। और चालकों के परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों पर जो वैद्युत आकर्षण बल होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि क्षीण हो जाता है, तो हम कहेंगे क्षीण वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। अतः वे चालक में गति करने के लिए, अभी हमने कहा था क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, मतलब स्वतंत्र हो जाते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों को डियर क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या लाल मेरा कहते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को या इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तथा या ये इलेक्ट्रॉन ही चालक से मुक्त आवेश की भांति कार्य करते हैं। यही इलेक्ट्रॉन चालक से क्या करते हैं, मुक्त आवेश की भांति कार्य करते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मुक्त आवेश कहते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन जिन परमाणुओं से मुक्त होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जिन परमाणुओं से मुक्त होते हैं वे धनायनों में बदल जाते हैं या धनायनों में परिवर्तित हो जाते हैं।
और ये धनायन चालकों में क्या होता है, स्थिर रहते हैं, यानी कि हम कहेंगे एक जगह रहते हैं, ऐसा कह सकते हैं, तो स्थिर रहते हैं। अतः ये धन आयन चालक में किसका, बद्ध आवेश कहलाते हैं या बद्ध आवेश का कार्य करते हैं, जैसा आप कहना चाहें। तो ये डियर हमारा था कि मुक्त आवेश क्या होता है और बद्ध आवेश क्या होता है। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।